हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में टॉप कॉलेज के लिए सेफ स्कोर और सेफ रैंक क्या होगी। ओके। अगर आप सब में से ओवरऑल रैंक चेक किया हो, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ओवरऑल रैंक चेक करनी है आपको। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी रैंक सबसे ज़्यादा देखिए, आपका ओवरऑल रैंक भी मैटर करता है और कैटेगरी रैंक भी जो है मैटर करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि आपको ओवरऑल रैंक जो बनेगा उसका सेफ स्कोर बनाया था एज पर न्यू पीएम ट्रिपल एस। और इस बार का जो ये रहेगा, जो इस बार का जो ये जो कैटेगरी वाइज रहेगा वो इस बार का क्या रहेगा। ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर और सेफ स्कोर जो टॉप कॉलेज में आपको निकालने के लिए होगा, प्लस जो आपको टॉप कॉलेज में निकाल जैसे कि आपको सिलेक्शन के लिए कंफर्म कर सकता है कि आपका जो है टॉप कॉलेज में टॉप 5 जो भी आपकी लिस्ट में हो इनमें से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। तो वीडियो एंड तक देखना था आपकी आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट हो जाए, क्योंकि फिर बाद में आप मुझे डाउट्स पूछते हैं कि सर हमें ये डाउट है वो डाउट है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके आपके सारे डाउट जो है मैं क्लियर आउट कर सकूं। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक में क्या फर्क है। ओके। तो ओवरऑल रैंक जो होती है आपकी रैंक है सबसे सभी स्टूडेंट्स के बीच में, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी जो भी आरबी हो, उन सारों में आपकी जो भी रैंक पड़ती है इन सारे रैंक में, उसमें होती है आपकी एक रैंक। ओके। तो कैटेगरी रैंक जो मैंने आपको बताया कि आपकी रैंक है सिर्फ अपनी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बीच में। ओके। जो आपके कैटेगरी, आप अगर एसटी है तो आपके एसटी के कैटेगरी में क्या रैंक है, आप अगर एससी है तो एससी में आपकी क्या रैंक है, और जैसे ओबीसी आपकी क्या रैंक है। ओके। तो क्योंकि जो सीट एलोकेशन कैटेगरी रैंक के बेसिस पर होता है, और देखिए ओवरऑल रैंक पे भी होता है, बट ओवरऑल रैंक में आपको पहले पता चलती है कि ओवरऑल रैंक क्या है, और उसके बाद होता है आपको पता चलती है कि कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी वाइज रैंक पे होता है आपका सिलेक्शन। ओके। तो अब कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर का मैट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा टॉप टियर कॉलेज के लिए जो आपको चाहिए, उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है बनाया है डॉक्यूमेंट। ओके। तो सबसे पहले मैंने इसमें जैसे डायरेक्टली जो है पहले मैंने इसमें टॉप कॉलेज में सिर्फ मैंने जैसे मैंने आपको अब बता दिया कि देखिए जैसे आप अगर ट्वेल्थ क्लास में है, जैसे ट्वेल्थ क्लास में आपको 93% लानी है, और ये मैं आपको पहले ऊपर ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा याद रहे। ओके। तो अगर मैंने सभी कहा है ये है ओवरऑल का, ये ओवरऑल का। ओके। ये ओवरऑल का है। ये सेफ ओवरऑल रैंक पीएम ट्रिपल एस की मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जनरल में आपका 93 से 96 होना चाहिए और ओवरऑल आपका 500 के बिलो होना चाहिए। ओबीसी में आपका ओवरऑल रहना चाहिए 675, आरबीए में आपका 675, और एससी में 760, और एसटी में 850। ओके। ये मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पीएम ट्रिपल में कैटेगरी। ओके। ये पीएम ओवरऑल पीएम ट्रिपल कैटेगरी में है जो आपका होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा डायरेक्टली आपकी किससे, डायरेक्टली बात करूंगा मैं आपकी कैटेगरी वाइज। ओके। तो कैटेगरी वाइज क्या रहेगा आपका। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो जनरल में जो आपका जो ये होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 93 से 96। ओके। 93 से 96 होना चाहिए। ओके। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपका 350 के बिलो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका 350 बिलो है, आपका इजिली जो भी आपका टॉप कॉलेज है ना, टॉप 5 में आपको टॉप 5 जो आपका टॉप 1 कॉलेज है जो आपने रखा होगा प्रेफरेंस में आपको मिल जाएगा। अगर आपका 350 के बिलो है, आपको जो भी आपका टॉप कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा, याद रखिए। आपका जो भी कॉलेज है। ओके। ये बात आप याद रखिए। ओबीसी का जैसे बता रहा हूँ आपका 12th में परसेंटेज होना चाहिए 88 से 91 के बीच में होना चाहिए। ओके। 88 से 91 के बीच में होना चाहिए, और अगर आपका 81 से 91 के बीच में है स्कोर। ओके। और अगर आपकी कैटेगरी रैंक जो है बिलो 450 है, आपका इजीली रैंक हो जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा पीएम ट्रिपल एस में सिलेक्शन हो जाएगा। इजीली आपका है ना, जो भी आपके टॉप 5 है ना, टॉप 5 जो आपकी रैंक है, मैं इजीली सिलेक्शन की तो छोड़ दीजिए, आपको जो टॉप 5 प्रेफरेंस है आपको इजीली मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज में। फिर ओबीसी की बात जो करते हैं, देखिए ओबीसी की बात करें हम, मैं आपको जैसे बताऊँ जनरल में, आप मैंने ऊपर जैसे मैंने लिखा है क्या, ऊपर मैंने जनरल में कितना अंडर 500 का या 350 लिखा, इधर क्यों ऐसे लिखा। ओके। अंडर 500 भी आप लिख सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है कि अंडर 500 में अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ अंडर 500 में देखिए जनरल में ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा और इसको ब्लो किया। ओके इसमें। ओके। तो ये बात याद रखिए। अब करते हैं हम आरबीए की। आरबीए में जैसे 88 से 91% आपका 12th में होना चाहिए, प्लस कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए आपको 450 अब होना चाहिए। ओके। आपका 450 अब रैंक होगा, आपका इजिली जो आपके टॉप 5 कॉलेज है आपने जो चॉइस में रखे इजिली मिल जाएंगे आपको। ओके। टॉप 5 कॉलेज के बताऊँ, आपने जो टॉप 5 कॉलेज रखे ना अपनी लिस्ट में, आपको इजिली मिल जाएंगे वो। उसके बाद बात करते हैं हम एससी की। बात करते हैं एससी में आपका 85 से 87 ट्वेल्थ में परसेंटेज अगर होगा, और आपका अंडर 500 की अगर आपकी आ रही है एससी कैटेगरी में रैंक, आपको इजीली टॉप 5 कॉलेज जो आपने रखे आपने रखे आपको इजीली मिलेगी। पीएम ट्रिपल में आपकी तो इजीली फर्स्ट राउंड में तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगी। ओके। तो ये बात आप याद रखिए। अब बात करते हैं हम एसटी की। एसटी में अगर आपका 84 से 85% ट्वेल्थ में है, ठीक है, ट्वेल्थ में अगर आपका जो है ट्वेल्थ में जो आपका रैंक है वो जो है एस टी में आपका 84 से 85 है, आपका इजिली जो हो जाएगा ट्वेल्थ में होना चाहिए, प्लस आपका अंडर 500 के नीचे होना चाहिए। अब अंडर 500 550 के बिलो होना चाहिए आपका क्या,
जो है और कैटेगरी वाइज रैंक। ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको जैसे अपने डैशबोर्ड पे चेक करना पड़ेगा, पीएम ट्रेवल्स पर लॉगिन करना पड़ेगा, और जैसे अभी अब आ जाएगा कुछ, देखिए अभी मैं इसको आपको गारंटी नहीं दे सकता कि कल आएगा परसों आएगा, देखिए क्योंकि अभी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों का उनका होल्ड पे है। अभी उनका हम बात कर, मैंने अभी बात कर रहा हूँ मैं उनसे, अभी जब मुझे वहाँ से रिप्लाई आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि कब आएगा उनका ये। ओके, बट ऐसा है कि सर आपको जब भी आएगा तो हम डायरेक्टली पहले मैं आपको बता दूंगा कि आज आ चुका है रैंक। ओके, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रैंक बता दीजिए, देखिए जो रिवाइज जो आपकी रैंक है वो ये रिवाइज हो चुकी है। तो इसीलिए जो है अब हमें नया कट ऑफ जो है देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपका क्या नया कट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स हैं वो मैं क्लियर आउट करूँगा। थैंक यू।